कि हमें साधक बनना है। अगर कबीरपंथी हैं, साहब के शरण में आते हैं तो हमें साधक बनना पड़ेगा, और साधक बनेंगे तो हमें साधनाएं क्या क्या करनी पड़ेगी। साधक के लक्षण क्या होते हैं, कितने गुणों को साधना पड़ता है, इस पे चर्चा हो रही थी। तो साहब ने बताया है, दया, गरीबी, बंदगी, समताशील, उपकार, इतने लक्षण साधु के कहें कबीर विचार। साधक के इतने लक्षण होने चाहिए। इन 6 गुणों को कोई साध लेता है, उसके बाद ही वह साधु कहलाता है। और जब तक साधना चलती रहती है तब तक वह साधक रहता है। तो जो पहली साधना है दया, तो दया के संबंध में चर्चा चल रही थी, और एक पहले ही गुण के बारे में चर्चा करते करते 3 घंटे बीत गए। बाकी के 4-5 गुण तो रह ही गए। 3 घंटे गुजर गए, सिर्फ दया पर ही चर्चा करते रह गए। तो आखिरकार समय बहुत हो रहा था, तो मैंने कहा था लोगों से कि अब बच गया दया, गरीबी, बंदगी, समताशील, उपकार, अब इस पर भी हम चर्चा करें तो आधा घंटा, पौना घंटा भी एक गुणों पर चर्चा करने में लगे तो बहुत मुश्किल होगा। 4 घंटे और लग जाएंगे, 3 घंटे तो हो ही गए, तो 7 घंटे बैठेगा कौन। तो मैंने कहा था कि कभी दामाखेड़ा में 4-5 दिनों का सत्संग होता है, तो वहां मैं बाकी जो बच गए वहां सुना दूंगा, ऐसा मैंने बोला था। हालांकि इस विषय पर मैं दामाखेड़ा संत समागम समारोह में पहले चर्चा कर चुका हूं। बहुत से लोगों को याद होगा, ध्यान होगा, इस विषय पर मैं दामाखेड़ा मेले में चर्चा कर चुका हूं। तो दया के बाद गरीबी पर ही चर्चा चल रही थी। समय काफी हो गया तो अधूरा छोड़कर समाप्त करना पड़ा। तो दया के संबंध में तो बहुत चर्चा हुई, 2 घंटे 2.5 घंटे के करीब चर्चा हुई थी। उसके बाद गरीबी पर चर्चा करनी थी, लेकिन समय नहीं रह गया, तो गरीबी पर ज्यादा चर्चा हो नहीं पाई। हमें अपने जीवन में गरीबी को भी साधना पड़ेगा। अमीरी से ही सब कुछ नहीं मिलता है, धन संपत्ति से ही सब कुछ नहीं मिलता है। संसार में बहुत कुछ ऐसा है, बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो धन कमाकर नहीं पाया जा सकता। कुछ चीजें ऐसी है कि हम जितने गरीब होंगे, जितने निर्धन होंगे, जितने दीन और हीन होंगे, उतना ही ज्यादा हमें प्राप्त होगा। तो यहां गरीबी धन संपत्ति से गरीब होने वाली बात नहीं है। गरीबी का मतलब ये नहीं है कि आदमी भूखा रहे, नंगा रहे, ना उसके पास पहनने को कपड़े हों, ना खाने के लिए भोजन हो। इस गरीबी की बात नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि आदमी इस तरह से गरीब हो जाए कि उसे भीख मांगकर अपना गुजारा करना पड़े, ऐसा भी नहीं है। भिखारी भी नहीं बनना। गरीबी के लिए चाहिए कि संतोष के भाव को हम अपने हृदय में धारण कर लें। इस संसार में जीने के लिए, जीवन यापन के लिए हमें जितने की आवश्यकता है हम उतने की ही चाह रखें, उससे ज्यादा की चाह ना करें।
उससे अधिक की उम्मीद ना करे कि मुझे ये भी मिल जाए और मिल जाए, ज्यादा मिल जाए। ये हमारे अंदर उम्मीद नहीं बढ़नी चाहिए, एक तरह से लोभ नहीं बढ़ना चाहिए कि मैं ज्यादा से ज्यादा कमाऊं, बड़े से बड़ा मकान बनाऊं, कि खूब पैसा कमाऊं और पैसे से फिर सब कुछ खरीद लूं। और मैंने वहां कहा था, देखिए हमारे साहब को, हमारे सदगुरु कबीर साहब को, साहब का एक पद है, मन लागा मेरा यार फकीरी में, जो सुख पाऊं नाम भजन में, सो सुख नाही अमीरी में, मन लागा मेरा यार फकीरी में। हमारे साहब का, हमारे सदगुरु का मन लगता है फकीरी में, लेकिन हम कबीरपंथियों का मन लगता है अमीरी में। साहब सुख पाते हैं नाम भजन में, जो सुख पाऊं नाम भजन में, सो सुख नाही अमीरी में। साहब कहते हैं कि मुझे जो सुख नाम के भजन में मिलता है वो सुख अमीरी में भी नहीं। लेकिन हम कबीरपंथियों का क्या हिसाब है, जो सुख पाऊं नोट गिनन में, सो सुख नाही गरीबी में। ज्यादा से ज्यादा कमाएं, ज्यादा से ज्यादा कमाएं, बटोरें, रुपया पैसा बटोरें, धन संपत्ति बटोरें, जमीन जायदाद बनाएं, ज्यादा से ज्यादा। उम्मीद कभी खत्म ही नहीं होती, उम्मीद पे ही टिके हुए हैं, और मिले और मिले और मिले। और ऐसा कहा भी जाता है, उम्मीद मतलब एक तरह की आस होती है हमारे अंदर कि मुझे और मिल जाता, मुझे और मिल जाता, ये भी मुझे मिल जाता, ये जमीन भी मेरी हो जाती, वो मकान भी मेरा हो जाता। अभी मेरे पास 2-4 लाख रुपए हैं, वो 40-50 लाख रुपए हो जाते। फिर जिसके पास 40-50 लाख रुपए हो गए वो सोचता था 1 करोड़ रुपए हो जाते, 1 करोड़ है वो सोचता 5 करोड़ रुपए हो जाते। 5 करोड़ रुपए से मुझे एक बात याद आ रही है। एक भयानक टाइप का कंजूस सेठ था,